2 लाख करोड़ ये वैल्यूएशन है फ्लिपकार्ट का, जो आपका 2010 या 2013 के आसपास स्टार्ट हुआ था एक बुक बेचने वाली कंपनी से, और आज वो करोड़ों की कंपनी है, $1 बिलियन वैल्यूएशन है। फाउंडर्स इसके जो एग्जिस्टिंग थे वो कंपनी का स्टेक बेच के खुद इन्वेस्टर्स बन गए दूसरी कंपनीज पे एज ए एंजल इन्वेस्टर। तो तुमने एक बात सीखी होगी, ये छोटी छोटी कंपनियां हैं वो कैसे $1 बिलियन स्टार्टअप बन जाते हैं कुछ ही दिनों में, और ये पैसा कौन लगाता है इतना। तो चलो बात करते हैं आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो वैल्यूएशन है तुम्हारे, यानी एक यूनिकॉर्न बनने तक का सफ़र तुम्हारा क्या होता है, एक आइडिया से लेके यूनिकॉर्न तक का। देखो, आइडिया से लेके यूनिकॉर्न स्टेटस की जर्नी होना तुम्हारी, वो देखते हैं जो कैसे स्टार्टअप्स अट्रैक्ट होते हैं, कैसे इन्वेस्टर्स देखते हैं और कौन से मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए सारी चीज़ें करने के लिए। सबसे पहला तुम्हारा स्टेप 1 आता है आइडियाज़ एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखो, एक जो रियल प्रॉब्लम होती है ना उसको सोल्व करना, अगर आप सिर्फ कूल लगने के लिए प्रोडक्ट बना रहे हो तो लॉन्ग टर्म में वो नहीं टिक पाएगा। तुमने कुछ ही बना के फेंक दिया, उसकी मार्केट है ही नहीं, तो तुम ज़ीरो, तुम बेसिकली तुम कर ही नहीं पाओगे कुछ भी। और यही चीज़ देखी जाती है कि किस हिसाब से वैल्यूएशन आपके किए जा रहे हैं। ठीक है, तुम कोई भी रियल प्रॉब्लम का हिसाब ले लो जो तुम्हारी, जैसे ओयो है, ओयो ने एक रियल प्रॉब्लम पकड़ी थी, होटल्स में बुक करने हैं। तुम कैसे करोगे यार, तुम कर ही नहीं पाओगे। पहले क्या होता था, होटल में जाओ, लोकेशन में जाके ढूंढो, बाकी चीज़ें देखो, ये सारी चीज़ें थी। ज़ोमैटो से पहले क्या होता था, खाने के रेस्टोरेंट ढूंढो, वहाँ जाके खा के आओ, डिलीवरी करने वाला है या नहीं है, ये चीज़ दिक्कत थी। ओला उबर में क्या था भाई, टैक्सी स्टैंड पे जाओ, टैक्सियाँ करो, नंबर निकालो लोगों के, ये सारी चीज़ें पता है वहाँ पे दिक्कतें क्रिएट करती थी। ये सारी चीज़ें की जो प्रॉब्लम थी, लोगों की प्रॉब्लम थी, लोग इन चीज़ों को डेली फेस कर रहे थे। इन चीज़ों को ख़त्म करते हैं तुम्हारे स्टार्टअप्स ने, और ये इसीलिए $1 बिलियन के स्टार्टअप बने आज के टाइम पे। अब स्टेप 2 क्या होता है, प्रोडक्ट मार्केट फिट। देखो, मतलब क्या लोग आपका प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, वो चीज़ हमेशा देखी जाती है। ठीक है, एक्चुअल में यूज़ कर रहे हैं और पैसा देने के लिए रेडी हैं या नहीं। जैसे अगर मैं तुम्हें बोलूँ 10 साल पहले जब ओला उबर नहीं था, तो मैं उस टाइम पे तुम्हें बोलूँ कि बस एक काम करो, जो आपका स्टार्टअप है ना, मतलब वो कोई ऐसा स्टार्टअप है, तुम्हें घर बैठे तुम एक ऐप से टैक्सी बुक कर सकते हो, और बेसिकली वो ऐप के तुम्हें पैसे पे नहीं करने होंगे अपफ्रंट, वो टैक्सी आने के बाद पे करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है मैं उसके लिए पैसे देता। तुम ये बोलते कि भाई खाने का तेरे घर पे खाना आ जाएगा, ऊपर से तेरे को $100 का डिस्काउंट और मिलेगा, मैं ऑब्वियस सी बात है पैसा देता उस केस में। तो ये लोग क्या रियल प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं। जैसे अगर आपने $100 किसी चीज़ का सब्सक्रिप्शन के दिए तो आपकी रियल प्रॉब्लम सोल्व हो रही है। चैट जीपीटी जैसा एग्जाम्पल है। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट चीज़ आती है स्ट्रॉन्ग टीम। एक स्ट्रॉन्ग टीम के बिना यूनिकॉर्न बनना मुश्किल है। आइडिया तो बहुत लोगों के पास है, हर किसी के पास आइडिया है, भिखारी के पास भी आइडिया होता है, लेकिन जो एग्जीक्यूशन है वो अलग करता है कि विनर्स को और लूज़र्स को। इन्वेस्टर्स हमेशा पूछते हैं कि फाउंडर की टीम कितनी स्ट्रॉन्ग है। फाउंडर्स के पास विज़न और ग्रीट होना चाहिए। ओला, फ्लिपकार्ट और ज़ोमैटो के फाउंडर्स ने अर्ली डेज़ में खुद ऑपरेशंस हैंडल किए थे, और उसी चीज़ को ग्राइंडिंग बोलते हैं जो उन लोगों ने किया था, और दैट्स वाई आज यहाँ पे यूनिकॉर्न स्टेटस पे बैठे हुए हैं। अगला स्टेज है फंडिंग, सीड फंडिंग, एंजल इन्वेस्टर, सीरीज़ ए, सीरीज़ बी। हर राउंड में वैल्यूएशन आपका बढ़ता जाता है जब इन्वेस्टर्स ग्रोथ देखते हैं उसी हिसाब से। लेकिन फंडिंग लेना एक टारगेट नहीं है, उससे एफिशिएंटली यूज़ करके बिजनेस को स्केल करना एक टारगेट है, और यही चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होती है आपकी। जैसे ज़ेप्टो और स्विगी जैसे स्टार्टअप्स ने बिलियंस रेज किए थे अपनी जो वैल्यूएशन उसको इंक्रीज़ करने के लिए, बट साथ साथ लॉसेस भी खुद हो रहे थे, क्योंकि स्केल के साथ साथ एफिशिएंसी मेंटेन करना होता है, और इसी चीज़ को करना एक टफ गेम है, क्योंकि यहीं से तुम स्किन इन द गेम बोलते हो कि बॉस मेरा धंधे में स्टेक है और यहीं से मैं यहाँ पर खेल कर रहा हूँ, तो वो चीज़ देखी जाती है। स्टेप 5 देखा जाता है ग्रोथ वर्सेस प्रॉफिटेबिलिटी। एक $1 बिलियन स्टार्टअप तभी सस्टेन करेगा जब वो सिर्फ ग्रोथ के पीछे नहीं भागेगा, बल्कि प्रॉफिटेबिलिटी भी अचीव करेगा। ठीक है, 2021 के फंडिंग बूम में बहुत स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बन गए थे, लेकिन फिर वैल्यूएशन क्रैश हो गई क्योंकि प्रॉफिट्स उनके ज़ीरो थे। अब इन्वेस्टर फोकस करते हैं प्रॉफिट कब आएगा इस चीज़ पे, और यहीं से आपके गेम्स सारे बनने शुरू होते हैं। अब एक और सीक्रेटली सोर्स होती है कस्टमर लव। अगर आपका ब्रांड लोगों के दिमाग में अच्छा है, ठीक है, तो आपकी वैल्यू और भी बढ़ती जाती है। क्रेड ने अपनी मार्केट की हाइप से ये चीज़ क्रिएट की थी, ज़ोमैटो ने फ़नी ट्वीट से अपना चर्म बिल्ड किया था, और नायका ने वुमेन सेंट्रिक ट्रस्ट बनाया था इसी चीज़ को देखते हुए, और यही चीज़ बेसिकली आपके यहाँ पे शो की जाती है। जब आपका वैल्यूएशन $1 बिलियन क्रॉस कर लेता है ना, तो आप ऑफिशियली यूनिकॉर्न बन जाते हो। लेकिन ये सिर्फ एक माइलस्टोन नहीं होता, ये असली चैलेंज होता है, क्योंकि यहीं से वैल्यूएशन का गेम स्टार्ट होता है, और कितना सस्टेन कर पाओगे वो चीज़ देखी जाती है। बायजूस, पेटीएम इसका एग्जाम्पल है, और यही यूनिकॉर्न बनना ईजी नहीं होता है, ये लोग शो करते हैं।
सो गाइस, बिलियन डॉलर स्टार्टअप बनने का सफर एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं है। आपको चाहिए सॉलिड आइडिया, ग्रेट टीम, स्केलेबल मॉडल, फंडिंग स्ट्रेटजी और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी का रोड मैप। वहीं से आपकी सारी चीज़ें हीरो बन के निकलती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फॉर मोर अपडेट्स। अच्छा लगा फॉलो कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।